पांडे जी की कहने पर ही अमर के पापा उनकी सारी प्रॉपर्टी अमर की बच्चे के नाम करने के लिए फैसला किए थे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद अमर के बच्चे के नाम कर दी, जबकि हमें ये पता नहीं था कि अमर ने असल में शादी की है या फिर नहीं, और अगर उसने शादी कर भी ली है तो फिर उसका कोई बच्चा है या फिर नहीं। हमें तो ये सब पांडे जी ने बताया था कि अमर ने मानव की बहन चारू से शादी कर ली है। माँ जी, जिस दिन आप और पापा जी पांडे के साथ अमर को मिलने जा रहे थे, तब मैं आपको रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने आपकी पैर भी पकड़ लिया था, लेकिन मैं बेबस थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं आपको आगाह करना चाहती थी और ये बताना चाहती थी कि पांडे को मेरा और अमर का पता ठीक 8 महीने पहले ही पता चल गया था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ माँ जी, ये सच है। उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन संडे था और अमर घर पर थे। अमर, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। क्या हुआ मानव, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? अमर, एक खुश खबर है। कैसा खुश खबर? देख तो, तुझे मिलने कौन आया है। कौन आया है? प्लीज आप अंदर आइए। अमर, तुम कैसे हो बेटा? तुम जानते हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद दीनानाथ और मालती भाभी का क्या हालत हुआ? मालती भाभी तो दिन रात तुम्हारी यादों में रोती रहती है, और दीनानाथ, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो अपने आप को रोज दोषी मानता है। उन दोनों को देखकर मैंने तुम्हें ढूंढने का फैसला किया, और देखो आज तुम मेरे सामने हो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रहा है बेटा। अंकल, पता नहीं मैं आपसे क्या कहूँ। पायल, ये वो पांडे अंकल है जो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते थे, और ये रिश्ता पापा को भी मंजूर था, लेकिन मैंने विरोध किया और मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। अंकल, आप इंसान नहीं, आप देवता हैं। आप इतनी बड़ी बात भूलकर अमर की तलाश करते रहे। नहीं बेटी, मैं एक बेटी का बाप जरूर हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आता है। जो इंसान धरती पर जन्म होता है वो अपना किस्मत पहले से ही लिखवा कर आता है। इसलिए मेरी बेटी की किस्मत में अमर नहीं था और अमर की किस्मत में तुम थे। इसलिए मैंने अमर की इनकार को बुरा नहीं माना। ये तो बहुत खुशी की बात है, और इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को और एक खुश खबर देना चाहती हूँ, और वो खुश खबर ये है कि पायल माँ बनने वाली है। क्या? जो बाप बनने वाला है उसको इस बात का खबर ही नहीं? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अब तुम दोनों को नहीं, तुम तीनों को साथ लेकर जाऊंगा। दीनानाथ और मालती भाभी तुम दोनों की बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। माँ जी, उस वक्त तो मैं ये नहीं जानती थी कि पांडे की इस बात के पीछे क्या वजह है। वजह तो पांडे जी को उस दिन बता देनी चाहिए था ना। वो हम लोगों से इतनी बड़ी बात छुपाए क्यों कि तुम माँ बनने वाली हो? अगर उसने आप लोगों को उस दिन ये बात बता दिया होता तो पांडे अपनी कालेपन की काली मुरादें कैसे पूरी करता माँ जी? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। पांडे अमर की इनकार की बातें कभी भूल नहीं पाया था। वो अमर को ऐसा सजा देना चाहता था कि अमर कभी ये बात भूल ना पाए। उसने इस घिनौनी साजिश में आपको और पापा जी को निशाना बनाया। उसने पापा से बच्चे का जिक्र करके वसीयत लिखवा दी, और उधर मानव और चारू को भी इसका हिस्सा बना दिया। उसने पैसे देकर मानव और चारू को उसके तरफ कर लिया था। माँ जी, फिर वो दिन आ गया जब मैं मुन्ना को जन्म दी। मैं और अमर बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन पांडे फिर से हमारे पास आया। अमर, कहाँ हो तुम? अंकल आइए ना, बैठिए और बोलिए कैसे आना हुआ। अमर, अब वो वक्त आ गया है जिसे मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुम्हें घर ले जाने का समय आ गया है। जब तुम अपने घर छोड़े थे तब तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे साथ पायल और मुन्ना है। जब दीनानाथ और मालती भाभी तुम लोगों को देखेंगे तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे।
मैंने तो उन्हें तुम्हारे घर पहुंचने के भी खबर दे दी है। तो क्या हमें आज ही निकलना होगा? हाँ बेटा, बस आज ही निकलना है। ये तो बहुत खुशी की बात है अंकल। मैं और मानव भैया भी अमर के माँ पापा से मिलने जाएंगे। क्यों अंकल, हम जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दीनानाथ और मालती भाभी भी आप दोनों से मिलकर बहुत खुश होंगे। इन दिनों तुम दोनों ने अमर और पायल का कितना ख्याल रखा है, ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे।